आज की इस बज़्म में मजलिस इब्न अरबी के सरपरस्त मुहक्किक असर जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद शाह हुसैन गर्देदी दामज़िल्लुहुल आली अपना कलीदी खिताब फरमाएंगे। आपकी ज़ात गिरामी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अल्फाज यकीनन इस मरहले पर मेरा साथ छोड़ चुके हैं कि मैं हज़रत की शान में कुछ कहूँ। सिर्फ एक बात कि आप लोगों ने किताबों में पढ़ा, तज़किरों में पढ़ा और उलमा से सुना हज़रत आला पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात गिरामी के बारे में कि जिन्होंने शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी के अफकार की तरवीज की, उसकी तफहीम लोगों के लिए आसान बनाई। तो अगर उस मेहर आलम ताप का पढ़तो इस अहद में किसी हस्ती को करार दिया जा सकता है तो वो हस्ती हमारे सामने रौनक अफरोज है। हज़रत क़िबला सैयद मुफ्ती शाह हुसैन गर्देदी दामज़िल्लुहुल आली कलीदी खिताब फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सामीन गिरामी, असर की नमाज का वक्त हो गया है, तो मेरा ख्याल ये था कि पहले नमाज पढ़ लेते फिर उसके बाद मैं बात करता, लेकिन इंतज़ामिया ने ये तरीक़ाकार इख्तियार किया है कि मैं जो बात करनी है वो कर लूँ और इसके बाद नमाज होगी इंशाअल्लाह ताला। मैं इस हवाले से ये अर्ज़ करूँगा कि ये हज़रात सूफ़िया इकराम जो होते हैं ये अपने असर के बहुत ज़हीन लोग होते हैं। तसव्वुफ़ की तरफ जो लोग आते हैं वो बड़े बारीक बीन और ज़हीन होते हैं। कुन ज़ेन और गबी आदमी का तसव्वुफ़ से कोई ताल्लुक नहीं होता, और अगर होता है तो वो बराए नाम है। हमारे हज़रत साहब जब हम बाड़े में जाते थे हज़रत साहब के पास, तो वो हमें देख के बड़ा खुश होते थे और फरमाते थे कि असल तसव्वुफ़ के जानने वाले आलिम लोग होते हैं, और दूसरे लोग तो बस वो थोड़ा उनको वजद आता है तो वो समझते हैं यही तसव्वुफ़ है, और इसकी बारीकियों को समझना ये अहले इल्म का काम है। और फिर अहले इल्म में से जो ज़हीन तरीन लोग होते हैं तो वो जब इस तरफ आते हैं तो वो इसकी तह तक पहुँचते हैं, हकीकत तक पहुँचते हैं। हज़रात गिरामी, तसव्वुफ़ वाले जितने हैं ये सारे अल्लाह अल्लाह की बात करते हैं। इनके फ़हम में भी यही होता है और इनकी ज़ुबान से भी यही होता है। ये जिक्र भी उसी का करते हैं और फिक्र भी उसी के बारे में करते हैं। हज़रत इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह सूफिया इकराम में जो इल्मी सूफिया इकराम है उनमें एक मुमताज़ मकाम रखते हैं, और जो अहले इल्म होते हैं वो इनकी तरफ माइल होते हैं। लेकिन जो बड़ा आदमी होता है उसके दोनों पहलू होते हैं, उसकी हिमायत भी होती है, उसकी मुखालफत भी होती है, उसको अच्छा भी कहा जाता है, उसको बुरा भी कहा जाता है। ये बड़े आदमी की निशानी होती है। हजरत इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी बड़े आदमी थे, और उनको लोग अच्छा भी कहते हैं और कुछ उनके खिलाफ भी बोलते हैं। लेकिन एक बात में वो मुमताज हैं कि जो आला तरीन लोग होते हैं अपने दौर के इल्म फजल में और मारिफत में, वही उनकी हिमायत करते हैं और वही उनकी मुखालफत करते हैं। नीचे के दर्जे का कोई आदमी न उनका हामी है
न उनका कोई मुखालिफ है, सारे बुलंदो बाला लोग। तो ये उनकी शान है, उनका मर्तबा है। और जो लोग बारकैफ कोशिश करते रहते हैं उनकी तरफ पहुंचने की कि ताकि हमारी उन तक रसाई हो जाए, तो ये बड़ी हिम्मत की बात होती है, जुर्रत की बात होती है। हम हजरत इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम अपने बचपन में सुनते रहे। दो शख्सियात हैं वातुल वजूद के बारे में। यहाँ अभी बात हुई है कि वातुल वजूद का लफ्ज जो है या तरकीब जो है ये हजरत इब्न अरबी की दी हुई नहीं है, ये बाद में हुई है। डॉक्टर महबूबुल हसन साहब ने भी इसका जिक्र किया एक साहब के हवाले से, और हजरत सैयद अजीजुर रहमान साहब ने भी इसका जिक्र किया है। तो बाहर कैफ के वातुल वजूद का नाम बाद में आया हो या उन्होंने खुद दिया हो, बहस इस पे नहीं है। बहस इस पे है कि जो उन्होंने कहा है वो क्या चीज है। तो जब वो अल्लाह ताला के बारे में नजरो फिक्र जो है उनकी उधर ही होती है, तो ज़ाहिर है फिर अजीम अजीम बातें भी होती हैं। तो हमने अपने बदवे शूर में उनका नाम सुना, लेकिन नाम भी सुनते थे और सहमे सहमे रहते थे, डरते थे। फिर जब थोड़ा आगे बढ़े तो उनकी तरफ रुझान हुआ, लेकिन साथ साथ में उनका दबाव, इल्मी दबाव इतना होता था कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी दिन फसूसुल हिकम खोल के तो हम उसको पढ़ना शुरू कर देंगे और वो हमारी समझ में आ जाएगी। ये हमारे दिलो दिमाग में ये सोच नहीं थी। हमने हमेशा ये समझा कि वो किसी को अपने करीब नहीं आने देते, और उनकी किताब भी ऐसी है कि वो भी हर अहरे गैरे को अपने करीब ही नहीं आने देते। तो इसलिए हमें कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि हम इस तरफ रुख करें। लेकिन बाहर के बड़े लोग, बहुत बड़े लोग होते हैं कि वो अर्श नशी होते हैं, लेकिन एक छोटा सा आदमी होता है उसका भी उनको ख्याल रहता है। वो अर्श पे बैठे हुए हैं और मेराज के सफर में हैं, लेकिन बिलाल उनको याद है। तो ये बड़े आदमी की सहब अज़मत की निशानी होती है। तो वो इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी बड़े आदमी हैं, वो रास्ता दे देते हैं अगर कोई उनकी तरफ रुझान करे, और किताब भी उनकी ऐसी है कि वो भी रास्ता दे देती है कोई अगर उसकी तरफ रुझान रखे। हजरात गिरामी, जिस तरीके से इन हजरात ने नाम लिया हजरत सैयदना पीर मेल शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का, वो हमारे इस खिते में सबसे बड़ी शख्सियत है इब्न अरबी के हवाले से, जिन्होंने अपने उस दौर में इसकी फसूसुल हिकम की तदरीस की, और इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो फलसफा था और जो उनके मारिफ थे उनको उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। हजरत सैयदना पीर मेल शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हर साल फसूसुल हिकम का दर्स देते थे, शाबान में शुरू करते थे, तो ईद उल फितर से पहले उसका इख्तिताम होता था। ये वक्त उन्होंने क्यों रखा था? इसलिए रखा था कि मदारस में शाबान में छुट्टियां हो जाती हैं और रमजान भी छुट्टियां होती हैं, तो बड़े बड़े जय्यद उलमाए कराम हिंदुस्तान से लेकर काबुल तक जो है इन छुट्टियों के दिनों में वो आपके पास आते थे और वो आके फसूसुल हिकम का दर्स आपसे लेते थे, और जो चीजें आप बयान करते थे तो वो उलमाए कराम खुद इब्न अरबी पर भी हैरान होते थे और आप पर भी हैरान होते थे। हजरत सैयदना पीर मेहर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को एक दफा पेशावर जाने का मौका मिला, तो वहाँ कुछ समा के बारे में इख्तलाफी नौयत की सूरत हाल थी। तो उलमाए कराम जो थे वो समा को कबूल नहीं कर रहे थे, तो आपको भेजा गया इसलिए कि उन उलमाए कराम से बात की जाए। तो आप जब गुफ्तगू करने के लिए गए तो फिर आपने 3 दिन तक तो उनसे बातचीत की, इल्म कलाम के मसाइल पर और ला इलाहा इल्लल्लाह के नुक्ते पर आप गुफ्तगू फरमाते रहे। 3 दिन बाद आपने कहा कि मैं अब समा वाले मसले को छेड़ता हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जैसा आलिम अगर ये समा के बारे में मुस्बत राय रखता है तो हम आपकी ताबेदारी करेंगे, हम इस पर गुफ्तगू करने के लिए अब तैयार नहीं हैं। वहां पर सैयदना पीर मेल शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, जो आपके साथ तालिब इल्म थे फसूसुल हिकम पढ़ने वाले, वो तालिब इल्म थोड़े होते तो बड़े जय्यद उलमा होते थे, तो वो बगैर फसूसुल हिकम के तालिब इल्म थे, तो आपने उनको दर्स दिया।
तो उस खिते के उलमा को वहाँ वो दर्स सुनने का मौका नसीब हुआ और उनको हैरत हुई कि हम इब्न अरबी के बारे में मनफी राय रखते थे और हमारी राय उनके बारे में दुरुस्त नहीं थी, लेकिन ये आपकी बातें सुन के हमें ताज्जुब हुआ। अब हम इब्न अरबी के बारे में अपनी काविशें जो है वो बरूए कार लाएंगे और उनके फहम के लिए हम कोशिश करेंगे। तो हज़रात गिरामी उन उलमा में से भी वो आपके पास आते थे और वो आकर खुसूसल हिकम का दर्स लेते थे। उन्हीं उलमा में से एक आलिम थे मौलाना गुल फकीर अहमद पेशावरी। तो वो खुसूसल हिकम का जो दर्स लेते थे तो बाद में उनको ख्याल आया कि जो चीजें आप बयान करते थे तो वो मैं लोगों के सामने मंजर आम पर लाऊं और उसका जरिया यही होता है कि वो तहरीर हो। चुनाचे उन्होंने आपके मलफूजात तहरीर किए और ये सारी बातें जो खुसूसल हिकम के वातुल वजूद के बारे में हैं ये उन्होंने उन मलफूजात में नकल की ताकि ये अहले इल्म तक पहुंचे और उनको इदराक हो हजरत इब्न अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह की अजमत का और उनके इल्म और मारिफत में बुलंदी का। वो मलफूजात आज भी मौजूद हैं। ज्यादातर हवाले जो हजरत सैयद अजीजुर रहमान शाह साहब ने दिए हैं ये वही हवाले हैं मलफूजात के कि जो आप अपनी गुफ्तगू में फरमाते थे। तो बहर कैफ हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह इस खिते के बड़े आलिम थे और हम उन्हीं की विसातत से हजरत इब्न अरबी तक पहुंचे हैं और खुसूसल हिकम तक पहुंचे हैं। और एक बात मैं आपसे और अर्ज करता हूँ बड़े साफ सुथरे तरीके से कि मैं जब खुसूसल हिकम के करीब होने की कोशिश की तो वो कहती थी नहीं ये मुश्किल काम है जो है, तो अपनी तरफ बड़ी कोशिश की। फिर मैंने समझा शायद मेरी अरबी कमजोर है तो उर्दू किताबों का सहारा लिया जाए, तो उर्दू किताबों के जरिए से हम उन तक पहुंच जाए। तो वो हमने उर्दू तर्जमे उनके देखे तो वो फिर भी खुसूसल हिकम तर्जमों के जरिए भी करीब नहीं आने देते। लेकिन आदमी लगा रहे एक दिन तो मंजिल तक पहुंचता है। तो खुसूसल हिकम की बहुत सारी शुरुआत है, जैसे काफिये की बहुत सारी शुरुआत है और किताबों की भी बहुत सारी शुरुआत है। तो खुसूसल हिकम के भी बहुत से उलमा ने जो इसके अहल थे उन्होंने इसके शुरुआत लिखी है। सबसे पहली शरह जो की है खुलासे के तौर पे उनके मफहूम को बयान करने के लिए वो हजरत सदरुद्दीन कौनवी रहमतुल्लाह तआला अलैह थे। और हजरत सदरुद्दीन कौनवी रहमतुल्लाह तआला अलैह वो शख्सियत थे कि हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उनको वसीयत की कि वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ा। नमाज जनाजा पढ़ाने का जब वक्त आया वो मुसल्ले पे खड़े हुए और बेहोश होके गिर गए। उनको उठा के एक तरफ किया गया और शेख सराजुद्दीन ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। बड़ी देर बाद उनको होश आई तो लोगों ने उनसे पूछा कि ये मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह का क्या मकाम है कि सारे लोग उनके लिए परेशान हैं। मुसलमान तो रह गए मुसलमान और ये जो ईसाई और यहूदी और दूसरे मज़हब वाले जो हैं वो भी उनके लिए परेशान है, उनका मकाम और मर्तबा क्या था। तो उन्होंने एक जुमला बोला, उन्होंने जुमला ये बोला कि लौ काना लिल उलूहते सूरतन लकाना। अब थोड़ी सी मैं इस बात की वजाहत करता हूँ। एक किताब है कुरान से कुरान तक, वो कोई किताब है बयानुल लिन्नास, उसका खुलासा। वो किताब मैं देख रहा था, उसने उसका खुलासा जिन साहब ने किया तो वो खुलासा मैंने पढ़ा, लेकिन एक दफा जुबानी वो साहब मुझे मिल गए, यहीं कराची में मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो दौरान गुफ्तगू किसी ने वातुल वजूद का जिक्र किया तो वो फरमाने लगे कि वो मैंने कुरान से कुरान तक में भी लिखा है और मौलाना रूम साहब के बारे में लोगों का नजरिया बड़ा गलत था कि हजरत शेख सदरुद्दीन कौनवी ने उनके बारे में ये कहा है, बल्कि उन्होंने शेख सदरुद्दीन कौनवी का हवाला नहीं दिया, उन्होंने हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब का हवाला दिया कि उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि अगर खुदा की कोई सूरत होती तो वो ये होती, मौलाना रूम की तरह होता खुदा। तो मैंने उनसे गुजारिश की हजरत ये आप तजावुज फरमा रहे हैं, ये शेख सदरुद्दीन कौनवी का जुमला है और ये है लौ काना लिल उलूहते सूरतन लकाना। तो उलूहत का माना आप खुदा का कर रहे हो, अल्लाह ताला को कर रहे हो कि उलूहत का माना अल्लाह है,
मैंने कहा ये आपकी गलती है, ऐसी बात नहीं है। उलूहत का माना जो है वो जामियत है, कि जो शख्सियत सबसे जामे होगी उसके लिए उलूहत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे हजरत इब्न अरबी ने जो अपनी फस है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, तो उसमें भी उन्होंने कहा हिकमतुन इलाहियतुन फी कलिमतिन आदमियतिन, कि उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक जामे शख्सियत करार दिया है। तो और ये कहा है कि इनके अंदर तमाम सिफात जो हैं वो पाई जाती हैं, कि ये सारे इंसान जो हैं ये उनकी असल है, और इनमें ये कमालात जो है ना ये चीजें पाई जाती हैं। तो ये जामियत का माना है। तो मौलाना रूम के बारे में हजरत शेख सदरुद्दीन कौनवी ने ये बात कही है, लौ काना लिल उलूहते सूरतन लकान हाज़ा, कि ये मुसलमान तो रोते ही रोते हैं, ये ईसाई और यहूदी इसलिए रोते हैं कि ये एक जामे शख्सियत। तो वो जामे शख्सियत ऐसी थी कि सारे मज़ाहिब वाले उनकी तरफ रुजू करते थे। तो वो ये बात कही उन्होंने, अगर किसी शख्सियत की जामियत की कोई सूरत है तो वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह। तो हजरात गिरामी, अब उन साहब ने जो इसका मतलब बयान किया कि हजरत पीर मेहर शाह साहब ये कहते हैं कि अगर मौलाना अल्लाह की कोई सूरत होती तो वो मौलाना रूम साहब जो है उसी सूरत में होते। तो ये बेइल्मी होती है, कम इल्मी होती है। जिस तरीके से अभी अब इब्न अरबी पे बहुत सारे इल्जामात का जिक्र होता रहा है, डॉक्टर महबूबुल हसन शाह बुखारी साहब ने बहुत सारी बातें वो अंग्रेजों के हवाले से की हैं। तो अगर मुझे मौका मिलता तो मैं मुसलमानों के हवाले से ये सारी बातें करता, और ये सारी बातें करता, और इन सब की बातों का जवाब भी मौजूद है, मैं जवाब भी अर्ज करता हूँ। तो हजरत इब्न अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े आदमी हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले, उनके चाहने वाले भी बड़े लोग हैं, और उनसे अदावत रखने वाले जो हैं वो भी बड़े। तो हजरात गिरामी, आदमी का दुश्मन बड़ा आदमी हो तो ये मजे की बात होती है, आदमी को लुत्फ आता है कि यार मेरा दुश्मन भी कोई मामूली आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है जो है। तो हजरत इब्न अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस हवाले से बड़े खुश नसीब हैं और बहुत बुलंद बाला हैं कि उनके चाहने वाले भी बड़े लोग हैं और उनसे अदावत रखने वाले भी बड़े लोग हैं, और ये दुनिया में होता रहता है। तो हजरत इब्न अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह के ऊपर जो एतराज़ात है वो बेशतर तौर पे ऐसा है कि उनकी बात को न समझने की वजह से हो जाती है। लेकिन हमारा इल्म कलाम के बारे में हमारे उलमाए किराम ने जो बातें की हैं, हत्ता कि हज़रत मौलाना फज़ल खैराबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अर्रौज़ुल मजूद में उलमाए मुतकल्लिमीन, यानी जो मुतकल्लिमीन हैं, उन्होंने बड़ा सख्त एतराज़ किया है कि इन्होंने तंज़ीह के ऊपर बहुत जोर दिया है और तशबीह की बात नहीं की, और तशबीह को इन्होंने नजरअंदाज किया। तंज़ीह का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक ज़ात है और वो हर उस चीज से पाक है जो मखलूक की सिफ्त है। वो खालिक है और ये मखलूक है, तो मखलूक की जो सिफ्त है वो खालिक की सिफ्त नहीं हो सकती। खालिक जो है वो बहुत बुलंद बाला है। तो हजरात गिरामी, हजरात सूफिया किराम के बारे में मैंने आपसे कहा, ये इधर से भी अल्लाह अल्लाह करते हैं, इधर से भी अल्लाह अल्लाह करते हैं, और इधर दिमाग में भी अल्लाह अल्लाह की फिक्र करते हैं और उसी जात के बारे में सोचते रहते हैं। वो सोचते हैं कान अल्लाह वलम यकुन माहू शैउन, एक वक्त वो था कि कुछ भी नहीं था, अल्लाह था और अल्लाह के बाद सवा कोई चीज थी। अब आप तसव्वुर कर लो माँ सवा क्या हो सकता है। तो अल्लाह था लेकिन उसके माँ सवा कोई चीज नहीं थी। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के सामने किसी ने ये बात कही कि कान अल्लाह वलम यकुन माहू शैउन, तो उन्होंने आगे से जवाब में बहुत ऐसा से कहा अल आना कमा कान, कि अब भी वैसे ही है वो जैसे था, पहले वही था और कोई नहीं था, कहते अब भी वही है और कोई नहीं। ये हजरत किरामी जो है, आप इब्न अरबी का नाम ले रहे हैं, हजरत इब्न अरबी सूफिया किराम के हवाले से बात करते हैं। हमारे जो है ना मौलाना आसिफ साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि वो आदमी जो कुरान हकीम के साथ लगाव रखता है खुसूस लेकम की तरफ वो आए, जो कुरान हकीम का फहम चाहता है
तो वो फुसूसुल हिकम की तरफ आए, वो एक आयत करीमा में एक लफ्ज जो है उसका फहम आपको दे देंगे, तो वो आपके अंदर एक कुव्वत पैदा कर देंगे और उस कुव्वत को उजागर कर देंगे कि अब वो दूसरी आयात जो है वो उन पे भी गौर फिक्र करे और इस तरीके से इब्न अरबी के रास्ते पर चलते हुए वो कुरान फहमी हासिल करे। तो हजरत इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है वो इस हवाले से जो है ना वो बात करते हैं, और बात यह है कि अल आना कमा खाना, तो ये पहले की बात है। हजरत इब्न अरबी उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, उनकी पैदाश से पहले भी हजरात सूफिया कराम जो है वो ये बात कहते हैं। हजरात सूफिया कराम और तसव्वुफ के बारे में आज बहुत बातें मैंने सुनी, और बेशतर बातें ऐसी हैं कि जो बहुत ही कमजोर हैं, और उनके जवाबात भी आजकल लोग देते रहते हैं, कुछ न कुछ होता रहता है, लेकिन बहरकैफ उनके ऊपर जो एतराजात किए जाते हैं वो मैं आपसे ये बात अर्ज करूं कि वो इल्मी कमजोरी है, वो इल्मी कमजोरी है, वो कश्फ की कमजोरी है। अगर ये कमजोरी ना हो तो हजरत इब्न अरबी जो कुछ कहते हैं या वो इल्म से हासिल होता है, तो या वो कश्फ से हासिल होता है, या वो इल्म की बात करते हैं और या वो कश्फ की बात करते हैं। जहां इल्म रुक जाता है वहां उनका कश्फ जो है वो आ जाता है। बातें बहुत सारी है, मैं अर्ज करूंगा, मैं जो नजरात ने मुझे कहा है तंज़ीह और तशबीह के बारे में, लेकिन तंज़ीह और तशबीह से पहले ही बातें इतनी ज़हन में आ गई हैं कि अब उधर रुख हो रहा है। हजरत इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की फसल जो है इसमें उन्होंने तंज़ीह और तशबीह की बात की है, और तंज़ीह और तशबीह की बात की है और बहुत तफसील से की है तंज़ीह और तशबीह की बात। लेकिन आप जरा इससे पहले भी एक देख ले, फस्से आदमिया में भी, यानी हिकमतुन इलाहियतुन फी कलिमतिन आदमियतिन में भी उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उसकी पहले मैं आपसे, ताकि आपको बात समझ में आ जाए, कि एक आलिम होता है, उसके अंदर इल्म मौजूद है, और एक आदमी जिंदा है, उसके अंदर हयात मौजूद है, वो जिंदा है। आपको पता चल रहा है ये आदमी जिंदा है, तो आपको कैसे पता चलता है? वो आदमी हरकत करता है, बोलता है, चलता फिरता है, हरकत करता है, तो आप कहते हो जिंदा है, क्योंकि ये जिंदे का काम है हरकत करना। लेकिन वो हयात क्या चीज है वो आपको उसका इल्म नहीं है, आप उसको तय्युन नहीं कर सकते ये हयात है इसके अंदर। ऐसे ही एक आदमी जो है ना आलिम है, तो अब उसके पास इल्म की दौलत मौजूद है, तो वो गुफ्तगू करता है तो पता चलता है कि आलिम है। जैसे अब इन हजरात ने गुफ्तगू की, 3-4 हजरात ने, और कमरान साहब ने आज ही बहुत दिखाई, लेकिन साथ साथ में अपना काम भी दिखा दिया, ये भी बता दिया कि मैं भी बोल सकता हूँ जो है ना। तो इन हजरात, ये हजरात जो है इन सब ने इल्मी बातें की, तो हमें पता चला ये सारे साहब इल्म, और आप लोगों ने बड़े तहम्मुल से इनकी न समझ में आने वाली बातें सुनी, तो आपके बारे में हमें अंदाजा हुआ कि आप बड़े हौसले वाले हैं, बड़े इल्म वाले हैं, बड़े बुर्दबार हैं। तो बात यह है कि एक आदमी है, उसके बारे में हमें पता चलता है वो इल्मी गुफ्तगू करता है, तो पता चलता है कि ये आलिम है, लेकिन वो इल्म उसका कहां पर है ये हम निशानदेही नहीं कर सकते। इसका कोई अता पता नहीं है कि ये इसका इल्म जो है ना ये कहां पर। अब हजरात गिरामी, ये इल्म जो है और ये हयात जो है, हयात अल्लाह में भी है, वो भी हई है, और ये बंदा जो है ये भी हई है, आलिम वो भी है और आलिम ये भी है। वही इल्म जो है वो अल्लाह के पास है तो वो कदीम है, और वही इल्म बंदे के पास आया तो वो इल्म हादिस हो गया। क्यों? कि वो जो उसका महल है, उसके महल की वजह से उसके ऊपर ये हुक्म जो है तारी हो गया कि वो वहां पर कदीम हो गया, और यहाँ पर जो है ना वो हादिस है। इल्म उसका वही है। ये हजरत इब्न अरबी ने ये बातें की हैं, तो वो ये बताना चाहते हैं कि ये रब और बंदा जो है इसमें कोई मुशाबहत है, कोई चीज मौजूद है। तो हमारी किताब जो है वो इस बारे में क्या कहती है, अल्लाह ताला कुरान हकीम में क्या कहता है कि मुशाबहत है या नहीं है, ये मैं बयान करूं। लेकिन इस मुशाबहत से पहले एक बात अर्ज कर दूं कि जैसे अल्लाह था और कोई चीज नहीं थी, तो फिर सवाल ये पैदा हो गया ये चीजें कहां से आ गई? जब कुछ था ही नहीं तो चीज कहां से आ गई? हदीस है, कुदसी है कि कुन्तु कंज़न मख्फियन फअहबब्तु अन उरफ़ फखलक़तुल खल्क़,
मैं एक मख्फी खजाना था, मैं मख्फी था, मेरा कोई जानने वाला था ही नहीं। तो ये मुझे इस बात की हुब हुई, इस बात की मोहब्बत हुई, मेरे अंदर हुब पैदा हुई कि मेरी शनाख्त हो, मुझे पहचाने। जैसे मौलवी साहब होते हैं ना, मदरसे से फारिग होते हैं, तो अब उनको जरूरत पेश आती है कि लोग उनको जाने वाज के लिए बुलाएं, तो वो फिर भरपूर तरीके से वाज करते हैं और अपने वाज की तारीफ भी करते हैं ताकि लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हो, उनकी शनासाई हो। मिसाल उसके लिए नहीं है, ये हमारी समझ के लिए, वो बेमिसाल है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये फरमान है कि मुझे इस बात की हुब हुई कि मुझे पहचाना जाए, तो फखलक़तुल खल्क़, तो मैंने मखलूक को पैदा कर दी। हजरत इब्न अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि वो हुब कैसे हुई और मखलूक कैसे पैदा हो गई, जबकि था ही कुछ नहीं। वो फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने ये तय किया कि अब मैंने मुझे हुब हो गई है, और हुब जो है ना ईजाद की बुनियाद है। मोहब्बत इब्न अरबी फरमाते हैं ये ईजाद की बुनियाद है, आपको मोहब्बत होती है और उससे आगे ईजाद होती है। तो हजरत इब्न अरबी फरमाते हैं कि हुआ क्या, तो वो कुछ बातें उनकी कश्फी हैं, कुछ बातें उनकी इल्मी है। कभी आदमी को इधर जाना पड़ता है और कभी उनका कश्फ जो है वो कबूल करना पड़ता है। हजरत इब्न अरबी फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने चाहा, उसने इरादा फरमाया कि मैं कायनात पैदा करता हूं, तो जो उसने चाहा वो सारा कुछ उसके सामने आ। ये कायनात, ये इसका जर्रा जर्रा और इसकी हर चीज इस कायनात, और इस कायनात के टूटने के बाद जो नई कायनात अल्लाह ताला बनाएगा और क़यामत के जिसको हम मंजर कहते हैं, और उसके बाद जन्नत जहन्नम और ये सारा निजाम जो कुछ होने वाला है, ये सारे का सारा अल्लाह के सामने आ गया। और अल्लाह ताला उसको ऐसा जानता है जैसे आप, ये पूरा मजमा है, इस मजमे का एक कोना वो है और दूसरा कोना वो है। अब मेरी नजर आप पे पड़ रही है तो ज्यादा आप मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बंदों का काम है। अल्लाह ताला के सामने कोना और ये सामने वाली जगह बराबर है। जो कोने में थे वो भी अल्लाह ताला के सामने बिल्कुल ऐसे ही है, और जैसे सामने वाले। तो कोई एक जर्रा जो है वो उसके इल्म से बाहर नहीं है और उसकी कुदरत से भी बाहर नहीं है कि ला ततहर्रकु ज़र्रतुन इल्ला बिइज़्निल्लाह, उसकी इजाजत के बगैर, उसकी ताकत ऐसी है कि वो कोई चीज जो है उसकी इजाजत के बगैर हरकत नहीं कर सकती। न कोई पैदा होता है उसके अमर के बगैर, उसकी मंशा के बगैर, उसकी मशीयत के बगैर, और न कोई इस दुनिया से जा सकता है उसकी मशीयत और उसके अमर के बगैर। सारी चीजें जो हैं इस कायनात की, सारी उसकी कब्ज़ा कुदरत में है, वो जैसे चाहता है करता है। हजरत इब्न अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि जब वो सब चीजें अल्लाह के सामने आ गई तो वो लोहे महफूज बन गया। तो वो लोहे महफूज जो है वो अल्लाह ताला के सामने है, जो अल्लाह ने चाहा वो आ गया। अब यहाँ पर एक चीज है, वहां मैं आप बैठे, सवाल यह है कि मेरा और आपका इल्म अल्लाह ताला को, हम अल्लाह ताला के सामने हैं, तो वहां जो हमारी सूरत है उसको ऐन साब्ता कहते हैं। ऐन के बहुत सारे मानी अभी जिक्र भी हुए, बहुत सारी बातें उसके हवाले से हुई, लेकिन अभी बेशुमार बातें ऐन की बाकी हैं कि वो क्या क्या हैं। वो जब आदमी फुसूसुल हिकम में उतरता है तो पता चलता है कि ऐन क्या क्या क्या। तो हजरत इब्न अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उसका नाम ऐन साब्ता, उसकी जमा आती है आयान साब्ता। तो हर वो शख्स, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ कि एक आदमी है वो इस दुनिया में है, लेकिन सवाल यह है कि वो कैसे आया, तो वो उसका ऐन साब्ता उधर मौजूद है। तो वो ऐन साब्ता को जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है वहां अल्लाह के इल्म में है। तो जब अल्लाह ताला चाहता है तो वो जो ऐन साब्ता है वो खुद भी चाहता है कि अब मुझे वजूद दिया जाए, अब मुझे जिस्म दिया जाए, अब मुझे वजूद दिया जाए। मैं वजूद जिस्म के माने में इस्तेमाल करता, यानी खारजी जिस्म जो है वो मुझे दिया जाए। वो ऐन साब्ता जो है वो तकाजा करता है अल्लाह ताला से, अपील करने का ये मतलब नहीं कि वो बाकायदा को दरख्वास्त लिख के देता है, उसकी चाहत होती है। तो वो चाहत जो है वो अल्लाह ताला जानता है कि ये चाह रहा है कि इसको वजूद खारजी दिया जाए, इसका वक्त आ गया। तो फिर अल्लाह ताला उसके ऊपर एक तजल्ली फरमाता है।
तो जब वो तजल्ली फरमाता है तो खारिज में उसके आने के, उसके वजूद के, उसके जिस्म के असबाब पैदा होने लगते हैं और वो एक दिन जो है ना इस दुनिया में मौजूद होते हैं। अब ये उसका वजूद खारजी है। अब इसके ऊपर लंबी बहस है। ये जो उसका वजूद खारजी है, वो जो इंसान है वो अल्लाह ताला के एक इस्म का मज़हर। अल्लाह ताला के 99 अस्मा ये वो नहीं है कि यही है, अल्लाह ताला के लामुतनाई अस्मा है। और ये तो हमारी जो शरअ अक़ायद है उसमें भी, जो हमारी इल्म कलाम की किताबें हैं उनमें भी ये बात लिखी हुई है कि अल्लाह ताला के बेशुमार अस्मा है। इब्न अरबी फरमाते हैं कि हर अल्लाह ताला के इस्म का ताल्लुक एक जो ईजाद करता है वो उससे होता है, और वो ईजाद जो है वो उस इस्म का, वो आदमी जो होता है जो पैदा होता है तो वो उस इस्म के ताबे होता है, और वो इस्म जो है उस शख्सियत की तरबियत करता रहता है। खैर यहाँ तक ये बात हो गई। अब हज़रात गिरामी, अब आप समझ गए कि मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा की और कहाँ से की, उसने तवज्जो की। तसव्वुफ का एक इस्तिलाही लफ्ज़ है हिम्मत का। तो हिम्मत का मतलब ये होता है कि अपनी सारी कुव्वतें समेट के तो एक चीज की तरफ आप तवज्जो करो, तो आप जैसी तवज्जो करोगे तो वो चीज हो जाएगी। लेकिन ये मेरी आपकी बात नहीं है, ये उन लोगों की बातें हैं जिनकी हिम्मतें अल्लाह के लिए होती हैं, जिनकी ताकतें और कुव्वतें अल्लाह के लिए होती हैं। वो जब इस तरीके से करते हैं तो वो चीज खारिज में मौजूद होती है। मतलब ये वो चाह रहे होते हैं कि ये हो जाए, तो वो अल्लाह ताला वैसे कर देते हैं। तो अब ये जो एक चीज है, इस बंदे का रब से एक ताल्लुक है, तो खुसूस लेकम आपको ये ताल्लुक बताती है अल्लाह और ये कायनात और ये बंदा इंसान जिसको कहते हैं, इन तीनों का आपस में क्या ताल्लुक है। तो वो पैदाश का जो ताल्लुक है इंसान का इस दुनिया में, जो उसका खारजी वजूद है, यहां तक पहुंचने तक जो है हज़रत इब्न अरबी ने फरमाया कि ये। अब कुछ बातें ऐसी हैं कि तशबीह हो जाती है, वो बहुत बुलंद वाला ज़ात है। जैसे हम कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, रुकू में जाते हैं कहते हैं सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल अज़ीम, सजदे में जाते हैं कहते हैं सुभान रब्बियल आला, उसकी पाकी और अज़मत को बयान करते हैं। तो उसका मकसद ये होता है, तंज़ीह का मतलब ये होता है कि वो मखलूक की कोई सिफ़त उसमें नहीं पाई जाती, वो खालिक। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, कुरान हकीम फुरकान हमीद में तंज़ीह वाली भी आयात। और जैसे मैंने कहा कि अल्लामा खैराबादी ने ये बात कही है कि हमारे मुतकल्लिमीन ने तंज़ीह पर बहुत जोर दिया है। तंज़ीह का मतलब ये है कि अल्लाह और मखलूक को दूर कर देना। अल्लाह की कोई कुर्बत जो है वो मखलूक के साथ न रहे, ये तंज़ीह का मतलब है। और तशबीह का मतलब ये है कि आप उनको करीब कर दो, और करीब ऐसे हो जाए कि वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। कंकरियां जब आपने मारी, आपने नहीं मारी, वमा रमैता, आपने नहीं मारी, इज़ रमैता, जब आपने मारी तो किसने मारी? अल्लाह ने मारी। अब हजरत इब्न अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह तशबीह दे रहे, कहते ये देखो ये 8-9 आयात करीम है, हज़रत फज़ल खैराबादी ने भी ये लिखी है अपनी किताब में रौज़ुल वजूद में, और इब्न अरबी बार बार भी उनका हवाला देते रहते हैं। और दूसरे सूफिया इकराम भी जो इन मौज़ूआत पे लिखते हैं तो वो तशबीह की बात करते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये देखो ये तशबीह, अल्लाह ताला कहता है कि वो जब कंकरियां आपने मारी तो आपने तो अपने हाथ से कंकरियां फेंकी, तो अल्लाह ताला जो है वो ये बात कह रहे हैं वो मैंने फेंकी। तो फेंकी तो नबी अलैहिस्सलाम ने है, कंकरियां मारी नबी अलैहिस्सलाम ने है, तो नबी अलैहिस्सलाम के हाथ को अल्लाह ताला अपना हाथ करार दे रहा है। कहते हैं ये तशबीह है। ये ऐसे ही है जैसे हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के गए थे, तो मशहूर ये हो गया कि उनको कत्ल कर दिया गया। तो फिर इसके ऊपर बैत रिदवान हुई उनका बदला लेने के लिए खून का। तो उसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने क्या किया? आपने अपना हाथ ऐसे बुलंद किया और कहा ये मेरा हाथ है, ये उस्मान का हाथ है, और ये हजरत उस्मान की बैत है। तो ये क्या हुआ? ये हजरत उस्मान के साथ तशबीह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की जात गिरामी के साथ हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मुशाबात रखते हैं, ये दर्जा रखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम अपने हाथ को उनका हाथ करार दे रहे हैं। तो ये कमाल है हजरत उस्मान का, ये उनका मर्तबा है। लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि इसको तशबीह कहते हैं। अब वो हाथ हो नहीं गया,
लेकिन ये है कि एक तशबीह हो गई और तशबीह का मर्तबा भी जो है ना वो बहुत बड़ा है। कुरान हकीम फुरकान हमीद की आयत करीमा जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये हजरत इब्न अरबी ने कई जगह ये फुसूल हिकम में लिखी है और इस फस में भी लिखी है। तो उन्होंने कहा लैसा कमिस्ली शै, कि उसकी मिसल कोई शय नहीं है, वो वस्समीउल अलीम और वो समीउल अलीम। हजरत शेख अब्दुल काहिर जुरजानी ने अपनी जो इल्म बलागत की किताबें हैं, उन्होंने इस लैसा कमिस्ली शै उन पर बड़ी बहस की है। लेकिन वो इल्म बलागत के हिसाब से है कि वहाँ बलागत में जो है ना वो मिसल क्या होती है और फिर आगे जो उसके मुताल्लिका चीजें होती हैं वो सारी वो बयान करके इसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन इस वक्त हमारा मौजू नहीं है, बस हमारा सादा सा मौजू है, शर्म तामिल तक रुका हुआ है। और वो मौजू ये है कि ये काफ जो जारा होता है, कभी ये ज्यादा होता है और कभी ये मानेदार होता है, कभी ये माना देता है और कभी माना नहीं देता। तो जब माना नहीं देता तो इसको लाया क्यों जाता है? तो वो कलाम की तज़यीन के लिए, आराइश के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए, उसको बाजमाल बनाने के लिए हुरूफ ज़ैदा का इस्तेमाल होता है। अब एक जो है ना मसला ये है कि ये काफ जो है ये मानेदार है या ये ज़्यादा है। अगर हम ये बात कहें कि ये ज़्यादा है तो फिर हम इसका माना नहीं करेंगे, तो फिर साफ सी बात है कि अल्लाह की मिसल नहीं है। क्यों टाइम हो गया नमाज है? बस मेरे ख्याल में इधर ही रहने थे फिर इंशाल्लाह या ये गुफ्तगू पूरी कर लूं, तीसरा टाइम है। अच्छा क्यों नमाज का मसला होता है ना तो फिर पेचीदगी पैदा होती है। आखिरी वक्त में जो है ना वो क्या कहते हैं बेले नहीं नमाजा कोयले से टकरा जो है ना वो होता है। खैर तो ये बात अर्ज कर रहा था कि ये काफ जो है ना ये ज्यादा है, तो ज्यादा है तो सीधी सी बात है अल्लाह की कोई मिसल नहीं है। तो ये जो बात है ये तंज़ीह की बात है, ये तंज़ीह है। और फिर आगे वो समीउल अलीम, तो वो समीउल अलीम में एक कायदा है, उलमाए किराम में बैठे हैं माशाल्लाह। कायदा ये है कि जब हुवा ज़मीर मुब्तदा हो और इसकी खबर जो है उस पर अलिफ लाम दाखिल हो, यानी ये मुअर्रफ बिल लाम हो, तो ये खबर जो है ये मुनसर हो जाती है मुब्तदा में। तो जब मुनसर हो जाती है मुब्तदा में तो अब माना ये करेंगे वो हुवा समीउल अलीम, समीउल अलीम वही समीउल अलीम। तो अब समीउल अलीम से यहाँ जो सिफ्त है इंसान की कि ये मखलूक भी सुनती है और वो देखती है, वो समीउल जो ना बसीर है वो देखती है सुनती है। तो अब जब वो मखलूक भी देखती है, जैसे अल्लाह ताला ने कहा है फजअलनाहु समीअन बसीरा, कि हमने इंसान को समीउल बसीर बनाया है। तो अब ये जब चीज आ गई तो अब ये मखलूक की सिफ्त थी तो उससे तंज़ीह हो गई। अल्लाह ताला जो है ना मखलूक से मुतालिक सिफ्तें जो है उनसे पाक। अब आ गई तशबीह की बात। अब वो कहते हैं कि अगर हम ये कहें कि ये काफ जो है ये मानेदार है, माना दे रहा है, तो फिर हम माना ये करेंगे इसका कि उसकी मिसल की कोई मिसाल नहीं है, उसकी मिसल की कोई मिसाल नहीं है। तो वो मिसल तो हमने कबूल कर ली। जब उसकी मिसाल को हमने कबूल कर लिया तो यही तशबीह है जो है। फिर आगे जो बात है वो समीउल बसीर, उसमें उनका कहना ये है कि ये समीउल बसीर जो है ये मखलूक की सिफात है। अल्लाह ताला ऐसे नहीं सुनता, हम तो कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं। अल्लाह ताला इस निजाम से पाक है, वो जैसे भी देखता है। कुछ लोग कहते हैं वो अपनी जात से देखता है, अपनी जात से सुनता है, लेकिन बाहर क्या वो जैसे भी देखता है, जैसे भी सुनता है, ये जो उसकी जात के मुनासिब है वो उस हिसाब से सुनता है। इस निजाम से वो पाक है। तो अब ये जो है ये तशबीह हो गई। तो कहते हैं कि ये आयत करीमा जो है ये कुरान हकीम में तंज़ीह और तशबीह के बारे में बड़ी जामी, लिहाजा उनका मौक़िफ़ जो है मुतकल्लिमीन से थोड़ा सा हटका है कि वो तंज़ीह पे जोर देते हैं। मैं मुख्तसर बात कर रहा हूँ। और हजरत इब्न अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह तंज़ीह और तशबीह दोनों के बारे में जोर देते हैं।
इसमें अशार थे, मैं चाहता था उनके ऊपर गुफ्तगू की जाए जो उन्होंने इस हवाले से अशार बयान किए हैं, लेकिन चूंकि अब वक्त नहीं रहा तो इसलिए उस पर गुफ्तगू नहीं करता हूँ। फिर किसी दूसरे मौके पे अल्लाह ताला इनायत फरमाएगा तो फिर बात होगी। तो हर कैफ जो है ना, ये जो आयत करीमा है ये तशबीह और तंज़ीह की जामे है। हजरत इब्न अरबी का जो मौक़िफ़ है वो ज़ात इलाहिया के बारे में, तो वो ये कहते हैं कि वो तंज़ीह कभी है और तशबीह कभी है, और वो कहते हैं सिर्फ तंज़ीह जो है ये भी दुरुस्त नहीं है और सिर्फ तशबीह जो है वो भी दुरुस्त नहीं है। तंज़ीह और तशबीह दोनों जो है ये जमा हो, तो जो इसको जमा कर लेता है कहते हैं वो कामयाब है, वो हिदायत पर है, वो मुस्तकीम रास्ते पर है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम हजरत इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के करीब हों, जो अहले इल्म हज़रात हैं जो करीब हो सकते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इल्मी तौफीक अता फरमाई है, तो वो इनके करीब हों और इनके फैज़ान से जो है वो मुस्तफ़ीद हों। और अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए कि रोज़ बरोज़ जो है हम इस काम में आगे बढ़ें और दूसरे अहले इल्म हज़रात जो हैं वो भी इस तरफ आएँ, और इसी बात पर इक्तिफ़ा करता हूँ। लेकिन आजकल मैंने अपनी गुफ्तगू का तरीका बदल लिया है थोड़ा सा, और वो ये है कि गुफ्तगू के आखिर में मैं ये बात कहता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस है कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हाज़रीन ग्रामी कदर, फ़ख्र सादात जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल हज़रत अल्लामा सैयद मुफ्ती शाह हुसैन गदरी साहब कलीदी खितबा इरशाद फरमा रहे थे। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ दुआ के लिए पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद शाह अहमद कमाल काज़मी आस्थान आलिया तौरी शरीफ अहमदाबाद, हज़रत दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह मुत्तसिलन नमाज असर अदा की जाएगी। ज़ियाफ़त के लिए कुछ चीज़ें आपको पेश कर दी गई हैं, नमाज से मुत्तसिल इंशाअल्लाह चाय का एहतमाम है, आप आबाब ज़रूर सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। या इलाहुल आलमीन, हमारा यहाँ नाम बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह हमारे ज़ाहिर बातिन में तक़वा और तारत का नूर पैदा फरमा। या अल्लाह हमारे सीने इल्म की रोशनी से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह इन उलमा के दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह इनका साया उम्मत मुस्लिमा पे था देर कायम फरमा। या अल्लाह जिन हस्तियों का तज़किरा किया या अल्लाह उनके रूहानी फ़ैज़ व बरक़ात से या अल्लाह हमें मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। तमाम अहबाब नमाज के लिए तशरीफ़ ले चलें, हॉल से मुत्तसिल बागीचे में नमाज का एहतमाम, और आप तमाम अहबाब की ज़ियाफ़त के लिए चाय भी इंशाअल्लाह वहीं पेश की जाएगी।